हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाली वीडियो के अंदर अपन ने 2 कॉलम केस बुक का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन के इफेक्ट होते हैं उसके बारे में देखा था। एक बार मैं आपको हल्का सा वापस याद दिला दूं कि केस और बैंक में जो इफेक्ट होते हैं उसके ट्रांजैक्शन अपन ने कल देखे थे। केस अगर अपन बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक इंक्रीज, केस डिक्रीज। इसके अलावा केस अगर अपन विड्रॉ करते हैं तो केस इंक्रीज, बैंक डिक्रीज होता है। और रिसीव्ड चेक को कुछ टाइम बाद में या कुछ दिनों बाद में अगर बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक इंक्रीज और केस डिक्रीज होता है। ऐसे कोई से भी ट्रांजैक्शन जिससे केस और बैंक दोनों एक साथ इफेक्ट हो रहा है उनको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इनका इफेक्ट अपन केस बुक के दोनों साइड के अंदर दिखाते हैं और LF वाले कॉलम में C सिंबल डालते हैं। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें अपन 2 कॉलम केस बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मेट में आपको एक बार बता दूं, ऊपर आप लिखोगे इन द बुक ऑफ जिसकी बुक्स आप मेंटेन कर रहे हो। क्या बना रहे हो आप? 2 कॉलम केस बुक। ये 2 कॉलम केस बुक हो गई आपके। ये आपके फॉर्मेट हो गया डेबिट और क्रेडिट साइड। सबसे पहले अपन डेट का कॉलम लेंगे, डेट। इसके बाद में पर्टिकुलर, एक आपके LF का कॉलम बनेगा और 2 कॉलम बनेंगे केस और बैंक के। केस बैंक का कॉलम बन गया। वापस एक कॉलम डेट का बनेगा, वापस डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का, एक आपके LF का कॉलम बन जाएगा, केस और बैंक। इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं इसलिए इसको 2 कॉलम केस बुक बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपके दिया हुआ है, सबसे पहले रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बैंक कॉलम केस बुक फॉर दिसंबर 2005। डेट जो दी हुई है आपके दिसंबर 2005 की दी हुई है। ठीक है, 1 दिसंबर को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ट्रांजैक्शन दिया हुआ स्टार्टेड बिजनेस विथ केस 80,000। बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप यहां पे लिखते हो 2 कैपिटल, केस वाले कॉलम में 80,000। अगर यहाँ पे केस और बैंक का बैलेंस दिया हुआ होता तो मैं लिखता 2 बैलेंस BD, केस का बैलेंस यहाँ पे और बैंक का बैलेंस यहाँ पे। ठीक है, अब आपको याद हो तो केस और बैंक अगर इंक्रीज होंगे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे और केस और बैंक अगर डिक्रीज होगा तो अपन यहाँ पे लिखेंगे। बस इतना सा ही जानना। ठीक है, और वैसे अगर आपको इसकी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखो 4 तारीख को आपके दिया हुआ डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000। बैंक में अगर अपन डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक बैलेंस तो आपके क्या होगा? इंक्रीज होगा। केस बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है। अगर 50,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए तो ये 4 तारीख डाल दी, बैंक इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50,000। देखो कॉन्ट्रा एंट्री में मैंने बताया था अमाउंट अगर बैंक में है तो नाम आप क्या लिखोगे? 2 केस। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया। अब क्या करना है? केस को डिक्रीज करना है तो डेट डाल दी इधर मैंने 4। तो केस डिक्रीज में यहाँ पे करूँगा 50,000 यहाँ पे लिख के। तो अमाउंट केस में तो नाम किसका आएगा? बैंक का आएगा, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। एक ही ट्रांजैक्शन से केस और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहा है, दोनों साइड में इफेक्ट डाल रहे हो तो LF वाले कॉलम के अंदर आपको सिंबल डालना C। इसके बाद में 10 तारीख को दिया हुआ रिसीव्ड केस फ्रॉम राहुल। राहुल से पैसे मिले, कितने? 1000 रुपये मिले। तो केस रिसीव्ड हुआ तो आप यहाँ पे लिखोगे टू राहुल। राहुल से पैसे रिसीव्ड हुए, केस रिसीव्ड हुआ 1000 रुपीज़ केस रिसीव्ड हो गया राहुल से। तो आपके केस बैलेंस इंक्रीज हुआ है। केस बैलेंस इंक्रीज होगा तो आपके यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
इसके बाद में 15 को आपके दिया हुआ है बोक्ड गुड्स फॉर केस 8000, गुड्स खरीदा है मैंने, केस में खरीदा 8000 का, तो केस डिक्रीज हो गया। डेट आपकी दी हुई है 15 को मैंने यहाँ पे लिखा। गुड्स खरीदने पर अपन क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाई परचेज अकाउंट 8000 का गुड्स परचेज किया है, तो केस डिक्रीज हो गया 8000, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके दिया हुआ 15 के बाद में 22 को बोक्ड गुड्स बाई चेक, चेक से गुड्स खरीदा, 22 डेट दी हुई है, गुड्स खरीदा तो बाई परचेज लिखोगे। पेमेंट चेक से किया है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में 25 को पेड टू श्याम बाई केस, 25 को श्याम को पेमेंट किया तो केस डिक्रीज हुआ, तो बाई श्याम अकाउंट पेमेंट किससे किया, केस, तो 20,000 केस डिक्रीज हो गया। सेकेंड लास्ट 30 दिया हुआ ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकालें, तो बैंक से अगर पैसे निकालोगे तो हमारे पास केस बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। तो केस बैलेंस इंक्रीज करना है 30 को 2000 रुपीज़, केस बैलेंस इंक्रीज करना तो आप अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, तो नाम बैंक का लिखोगे टू बैंक, ठीक है। और बैंक बैलेंस डिक्रीज करना है तो इस साइड में लिखोगे बाई केस, बैंक बैलेंस डिक्रीज कर दिया 2000। दोनों साइड में एक ही ट्रांजेक्शन को लिखा है तो LF वाले कॉलम में सिंबल डालोगे C, ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। लास्ट आपके दिया हुआ है रेंट पेड बाई चेक, रेंट पेड किया 31 दिसंबर को, तो इस साइड में लिखोगे बाई रेंट, रेंट का पेमेंट किससे किया है, केस से किया तो केस डिक्रीज होगा, चेक से किया तो बैंक डिक्रीज होगा, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया 1000। बस अब आपको बस टोटल करनी है, बैलेंस CD निकालना है और कुछ नहीं है, तो टोटल कर लेते हैं अपन। टोटल की मैंने इसकी देखो 80,000, 80, 82, 83, टोटल आपकी कितनी हो रही है, 83,000 हो रही है। 83,000 में से ये सारा माइनस करना है तो 50, 70, 78,000 माइनस कर दो तो 3,000 बैलेंस बच गया, तो आप बैलेंस लिख दोगे बाई बैलेंस CD। क्या हमारे पास केस का बैलेंस टोटल इतना आया था लेकिन इतना हमारे एक्सपेंस हो गया, तो 5,000 हमारे क्या बच गया, बैलेंस बच गया केस का, टोटल आपके 83। ऐसे ही बैंक का टोटल कर लो, बैंक की टोटल आपकी 50,000 हो रही है, इसमें से माइनस कर लो तो ये आपके 10,000, 12, 13,000 माइनस कर दो तो 37,000, ठीक है, 37,000 आपके बैलेंस CD बच गया, टोटल आपकी कितनी आ गई 50,000, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन था। अभी अगर आपको इनके ट्रांजेक्शन के इफेक्ट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर ट्रांजेक्शन आपको याद नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली आनी है, ठीक है। एक बार मैं हल्का सा वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने पर आप एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो बिजनेस स्टार्ट करने पर केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि ये केस का अकाउंट बनाना, तो केस के अकाउंट लेजर आप करोगे, केस अकाउंट डेबिट है, डेबिट में क्या लिखोगे टू कैपिटल, यही लिखता है, मैंने यही लिखा टू कैपिटल, ठीक है ना। इसके बाद में 4 तारीख को अपन ने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, ठीक है ना। इसको मैं जर्नल और लेजर से समझा रहा हूँ अब आपको, ये तो मैंने इफेक्ट से समझा दिया था, ठीक है ना। अब जर्नल लेजर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बैंक में अगर मैंने कहा कि 50,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, आप करोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, 50,000 बैंक में जमा करवाए, ठीक है ना। अब मैंने बोला बैंक और केस की लेजर बनाना, तो आप बैंक का जब लेजर बनाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में आप क्या लिखोगे टू केस, और केस की लेजर बनाओगे तो केस में क्या लिखोगे बाई बैंक, तो यही तो लिखा, देखो बैंक वाले कॉलम में मैंने टू केस लिखा है और केस वाले कॉलम में मैंने बाई बैंक लिखा, यही लिखा मैंने बाई बैंक, ठीक है। इसके बाद में 4 के बाद में 10 तारीख को राहुल से पैसे प्राप्त, केस रिसीव्ड हुआ, केस अगर राहुल से रिसीव्ड हुआ तो आप एंट्री क्या करोगे, केस अकाउंट डेबिट टू राहुल, तो केस का अकाउंट में क्या लिखोगे टू राहुल ही तो लिखोगे,
केस की जब लेजर करोगे तो अपन ने क्या लिखा है, टू राहुल ही लिखा है। यानी कि जर्नल एंट्री से भी अपन अगर समझे इसको तो आराम से कर सकते हैं। बाकी एकदम सीधा सिस्टम आपको मैंने बताया है, केस या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो यहाँ पे, और केस बैलेंस डिक्रीज होता है और बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे राहुल ये बैंक में अगर पैसे जमा करवाए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और केस बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। राहुल से पैसे मिले तो केस बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। गुड्स अगर आपने परचेज किया केस में तो केस बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। गुड्स परचेज किया और पेमेंट चेक से किया तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। शाम को अगर आपने पेमेंट किया तो केस से पेमेंट किया तो केस बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो कि भाई बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो केस बैलेंस तो इंक्रीज हो रहा है और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। रेंट अगर आपने पेड किया बाई चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसके इफेक्ट जो आपको लिखवाए हैं 6-7 जो इफेक्ट हैं इनको आप बहुत अच्छे से लर्न करो और इसके साथ साथ थोड़ा सा सोच के देखो कि किस में इंक्रीज हो रहा है किस में डिक्रीज हो रहा है, वह आपके आराम से हो जाएगा। और रही बात इधर लिखने की तो ट्रांजेक्शन अपन को पता ही है, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, सोल्ड करते हैं तो सेल्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रीजन है, ठीक है। अपन ने जर्नल किया है, लेजर की है, तो इनके अंदर अपन को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर ये 5th लूँगा। ये अपने जो ट्रांजेक्शन ये क्वेश्चन है 2 कॉलम केस बुक के 4 से अपने स्टार्ट हो गए, तो 4 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है 2 कॉलम केस बुक ही चलेगी आपके। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इनके मैं सारों की वीडियो बना दूंगा। तो एक क्वेश्चन आप करने के बाद में उसको दोबारा अगर आप करोगे ना तो उससे काफ़ी सारी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि 3-4 क्वेश्चन मैं करवा दूं, बाकी क्वेश्चन पूरे के पूरे आप करो। सारे क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा तो आपके जो माइंड में जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, इफेक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 तक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद में आपको करना है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।